प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस को टेक ओवर करने वाली है? आप कहेंगे राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए, असल में हुआ क्या, एक चर्चा अचानक से तेज हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को संभालनी चाहिए। अब कांग्रेस के अंदर तो आवाज उठ रही है, लेकिन सबसे हैरानी मुझे तब हुई जब प्रियंका गांधी को अच्छा नेता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहने लगे कि प्रियंका को आगे आना चाहिए। मैं यहां सोच रहा था कि जब भाजपा के लोग राहुल गांधी को एक असेट मानते हैं, अपना स्टार प्रचारक मानते हैं और दावा करते हैं कि जहां राहुल गांधी प्रचार करते हैं वहां भाजपा की जीत पक्की हो जाती है, तो फिर उनको क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा चाहिए? ये तो उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी ना। अच्छा तो यह है ना कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हाथों में रहे, उससे भाजपा को फायदा होगा। सोचो, कौन अपने लिए मजबूत प्रतिद्वंदिता रखता है और खोजता है? यह संभव है? राजनीति छोड़ो, अपने कार्यक्षेत्र की बात देख लो आप। तब इस पूरे विमर्श पर संदेह पैदा होता है कि भैया ये चर्चा हो रही है कि करवाई जा रही है। कांग्रेस के लोगों में निश्चित रूप से एक बेचैनी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई नहीं चाहता है कि परिवार के अंदर किसी तरह का विवाद हो और कमजोर कांग्रेस हो, ये सिंपल सी बात है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी में इन दिनों बहुत कुछ अलग हो रहा है। लगातार चुनावी हारों के बाद पार्टी के बहुत नेता खुल करके कहने लगे हैं कि प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब उड़ीसा के विधायक है मोहम्मद मोकीम और सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद, इन नेताओं ने पब्लिकली प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ की है। आप बोलेंगे इसमें समस्या क्या है? सवाल यह है कि आखिर यह बात अचानक क्यों उठने लगी? सिर्फ तारीफ ही हुई है कि कोई मांग भी हुई है? ये सवाल लगातार क्यों उठ रहे हैं, अचानक क्यों उठे, ये समझिए आप। राहुल गांधी 2004 से पॉलिटिक्स में है, 2017 में पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं। इलेक्शन हार की वजह से लीडरशिप पर सवाल उठने लगे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जब महाराष्ट्र हरियाणा में हार के बाद वर्कर्स में और कार्यकर्ताओं में ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था, दे दिया उन्होंने। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने नवंबर 2024 में पहली बार वायनाड से एमपी की एंट्री ली, सेफ सीट से ली। विंटर सेशन में उनकी परफॉर्मेंस को हर किसी ने प्रसन्नता हुई, सरप्राइज भी किया। वंदे मातरम हो, चाहे वो जी राम जी का लॉ हो, उस पर एक शार्प अटैक, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाना हो, सब कुछ चर्चा में रहा। बीजेपी के मंत्री किरण रिजिजू यहां तक कहा कि भाई स्पीकिंग स्टाइल तो बेहतर है। प्रियंका को इंदिरा गांधी की तरह कैरिस्मेटिक माना जाता है, वो ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ती हैं, बिना मीडिया ग्लेयर के गाँव में जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 और 22 के दौरान महिलाओं और किसानों से जुड़ी हुए जितने मुद्दे थे उस पर उन्होंने मुद्दे उठाए और उस पर बातचीत की और वो इफेक्टिव भी रही। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मनरेगा बचाओ आंदोलन की प्लानिंग हो रही थी, जिसका ब्लूप्रिंट खुद कांग्रेस ने तैयार किया था, तब वो खुद मीटिंग में नहीं थी। ये क्या संकेत देता है ना? रॉबर्ट वाड्रा ने स्टेटमेंट ने जो आया था उससे डिबेट को और हवा दे दी है, जब उन्होंने ये कहा कि पार्टी वर्कर प्रियंका को लीडर चाहते हैं। सोशल मीडिया पर प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, ये ट्रेंड होने लगता है। बीजेपी और अपोजिशन के नेता भी इस पर कमेंट कर रहे हैं। असली मुद्दा यह है कि कांग्रेस को जीत चाहिए, पार्टी गांधी परिवार के बिना नहीं चल सकती, ये सच है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि कांग्रेस के अंदर दो पावर सेंटर बन चुके हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इन दोनों के करीबी लोगों की टीम है, लेकिन वो टीम कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नहीं है। जो नेता प्रियंका गांधी के करीब हैं वो राहुल गांधी के विरोधी हैं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि भूपेश बघेल हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, रेवंत रेड्डी हो, वो प्रियंका गांधी के बेहद करीब है। लेकिन क्या ये सब राहुल गांधी के विरोधी हैं? मतलब ही नहीं बनता। राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस के सारे नेता स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि राहुल की तरह प्रियंका गांधी या फिर प्रियंका गांधी भाजपा या मोदी और शाह का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही उनको यह समस्या भी रहती है कि राहुल बहुत ज्यादा आदर्शवादी है, वे व्यवहारिक राजनीति की जरूरतों को उस तरह से नहीं समझते हैं जैसे प्रियंका गांधी समझती हैं। लेकिन प्रियंका के साथ डील करने में कांग्रेस नेताओं को सुविधा होती है, जबकि राहुल गांधी के साथ थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। एक रिपोर्ट है। राहुल गांधी के साथ दूसरी समस्या है निरंतरता की। वो किसी भी मसले पर लगातार राजनीति नहीं करते हैं। अभी संसद के शीतकालीन सत्र में अगर देखेंगे, उन्होंने काम किया, अपना भाषण दिया। कांग्रेस के कई नेता निराश हैं कि वो बोल तो रहे थे, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में एक नेता ने यह भी कह दिया था कि देखो राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा तो उठाया, लेकिन सदन में बोले, लेकिन वो छोड़ छाड़ के वो जर्मनी चले गए, यात्रा पे चले गए।
अगर वो सदन में रहते तो प्रदूषण पर चर्चा रहती। सरकार को मजबूरन बाध्य होना पड़ता, कांग्रेस को बहुत फायदा हो सकता था। इसका कारण यह है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह भाजपा की सरकार है और कांग्रेस दशकों से राज्यों की सत्ता से बाहर है, इसलिए वह दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के मसले पर स्कोर कर सकती थी। उसी तरह महात्मा गांधी यानी नरेगा को सरकार ने खत्म कर दिया। उस बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी सदन में थे ही नहीं, मतलब भारत में ही नहीं थे। अब इसकी लड़ाई आप ट्विटर से नहीं लड़ सकते हैं। वंदे मातरम पर जब चर्चा होती है, इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण में कांग्रेस भी के दौरान भी ना राहुल गांधी भी सदन में नहीं थे, जबकि उस दिन वो दिल्ली में थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से कहा था कि वंदे मातरम के मसले पर डिफेंसिव होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया वो सबने सराहा, बातचीत हुई, लेकिन राहुल गांधी खामोश रहे। इन सब बातों से कांग्रेस नेताओं में थोड़ी परेशानी तो होती है और इसी परेशानी में प्रियंका का उभर के सामने नाम आने लग जाता है। अंत में यह डिबेट एक बात की तरफ तो साफ इंगित करती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी रीथिंक करनी होगी। लीडरशिप चाहे जो भी हो, अल्टीमेटली वोटर्स रिजल्ट देते हैं, स्पीचेस नहीं। इस बात का ध्यान रखना होगा। क्या लगता है कि क्या आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या कांग्रेस को टेक ओवर करना चाहिए, अपनी लीडरशिप में वो चुनाव लड़वाएं, रिजल्ट आके दें और कांग्रेस को रिवाइव कर पाए? क्या संभव लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मैं नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी पढ़ते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।